प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक गजबनाक वीडियो लेकर आए हैं, जहां दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी किंजील नूरानी। कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी किंजील नूरानी बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा सनसनीखेज करामत दोस्तों, जिसको देखकर भक्त भी रह जाएंगे दंग। दोस्तों, बड़े पीर दस्तगीर ने जब चोर को अब्दाल बना दिया, क्या थी वजह दोस्तों? एक चोर कैसे बन गया अल्लाह का वली, एक सनसनीखेज वाकया आपके हवाले करते हैं। उससे पहले मोहब्बत से उंगली को उठाइए, और अगर आप भी बड़े पीर दस्तगीर के चाहने वाले हैं दोस्तों, तो उंगली को उठाइए, चैनल को फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर लीजिए लाइक, और वीडियो को आगे शेयर भी कर दे, ताकि और भी बड़े पीर के चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स जो कि ऐसा शख्स था जो उम्र में 60 साल की दहलीज तक पहुंच चुका था, लेकिन वो शख्स अभी भी किसी भी पीर से मुरीद नहीं हुआ था। दोस्तों, वो इंसान जब भी कोई नेक वक्त अल्लाह का वली आता, या कोई भी बुजुर्ग आते, कोई भी पीर साहब आते, और जाकर वो उनकी कुछ ना कुछ खामियों को देखता, और देखने के बाद ये कहता कि ये वली के लायक नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान अपना पैर का जूता भी अगर दाएं के जगह पर पहले बायां से अगर स्टार्ट करता, तो भी देखकर वो इनकार कर देता कि ये वली के लायक नहीं हैं। यानी कि दोस्तों, वो हर एक पीर में कुछ ना कुछ खामियां निकालता, और चाहे 190% 99% उनकी सिफत बेहतरीन हो, लेकिन अगर एक भी उस इंसान को बुराई दिखता सामने नजर आता, समझ में आता, तो वो उस पीर को रिजेक्ट कर देता, कहता कि ये पीर बनने के लायक, मेरे पीर बनने के लायक नहीं है। और वो इसी तरीके से करता करता उसका उम्र 60 सालों तक चला गया। यहाँ तक कि उसके औलाद में से उसके परिवार वाले सब किसी ना किसी पीर के मुरीद हो गए, लेकिन अब तक ये इंसान किसी पीर के मुरीद नहीं हुआ था। 60 साल उम्र हो गई। एक दिन वो इंसान घर में सोने को गया, तो उसकी माँ ने उसकी बीवी ने ये कहा कि आप किसी अच्छे पीर से मुरीद क्यों नहीं हो जाते? वो इंसान कहता है कि अब तक कोई ऐसा पीर मिला ही नहीं जिससे मैं मुरीद हो जाऊं। उसकी बीवी कहती है कि किसी न किसी को तो देखकर, अच्छा देखकर आपको मुरीद तो हो जाना चाहिए, क्योंकि जो जिस गिरोह में होता है, कल क़यामत के दिन उसी गिरोह के साथ उसको उठाया जाता है। और आप अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं, और अगर आज आप सो रहे हैं, और हो सकता है कि आज की रात आपकी आखिरी रात हो जाए, कल आपको देख ना पाए, आज ही आपकी मौत हो जाए, तो फिर क्या होगा? अब इतना सुनना था कि वो इंसान थरथराने लगा, कांपने लगा, और उसको नींद ही नहीं आने लगी। उसने ये तय कर लिया कि आज आधी रात को मैं उठूंगा, और उठने के बाद मेरे सामने जो कोई भी आ जाएगा पहला इंसान, मैं उसी को अपना पीर बना लूंगा। बहरकैफ दोस्तों, डर के मारे वो रात को आधी रात तक वो सो नहीं पाया। टाइम देखता, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देखता रहा, और उसके बाद आधी रात को 2-2-2:30 बजे के करीब वो निकलकर अपने घर से बाहर निकला। अब जैसे ही निकला दोस्तों, तो एक चोर का गिरोह उसको सामने आया। क्योंकि रात के वक्त कौन घूमता है? चोर बदमाशी घूमते हैं। तो उसको एक चोर का गिरोह नजर आया, और वो गिरोह कुछ आगे पार हो चुका था, और उस गिरोह में जो सबसे पिछला जो चोर था, वही उस इंसान के सामने आ गया। अब उस इंसान को, उस चोर को इसने देखा, और फौरन उसके पैर में वो पग गिर जाता है, और कहता है कि आप मेरे पीर साहब हैं, आप मुझे मुरीद कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये अहद किया था कि आज जब मैं आधी रात को निकलूंगा, और मेरे सामने जो कोई भी आएगा, मैं उसी को अपना पीर बना लूंगा। तो आप मेरे पीर हो, आप मुझे मुरीद कर लो। अब
वो तो चोर था, वो चोर काफ़ी परेशानी में आ गया। वो कहा कि मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं आपको मुरीद कैसे कर सकता हूँ, बल्कि मैं चोर हूँ और न जाने मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं और ऐसे में मैं तुझे अपना मुरीद कैसे बना सकता हूँ। वो इंसान कहता है कि हो ना हो ये पक्का पीर होंगे, क्योंकि अब तक जितने लोग आए मिले हैं उन्होंने सब अपनी बड़ाई बयान किया है, लेकिन ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अपनी बुराई बयान कर रहे हैं कि मैं चोर हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, तो ये पक्के पीर है। फिर कहता है नहीं नहीं, आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन मुझे आपको मुरीद करके ही जाना पड़ेगा। वो शख्स कहता है कि देखो मेरा पूरा काफिला आगे निकल गया है और मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं बल्कि चोर हूँ। और यहाँ पर आगे जो घर निशान नज़र आ रहा है, घर है, उस घर में निशान दिया हुआ है, आज हम लोगों को उसी घर में चोरी करना है। वो इंसान मानता नहीं है। फिर ये कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। वो इंसान कहते हैं कि आप मेरे पीर हो, आप मुझे जहाँ चलाओगे मैं वहीं जाऊँगा। फिर वो इंसान कहता है कि नहीं, तुम एक नेक इंसान लगते हो, साफ दिल इंसान लगते हो, और ऐसे में चोरी करना गुनाह का काम है और गुनाह देखना भी गलत है, तो मैं तुझे गुनाहगार नहीं कर सकता हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं उस घर से चोरी करके आता हूँ और चोरी के सामान मैं दिखा दूंगा, उसके बाद तुम चला जाना। वो इंसान कहता है ठीक है, आप वहाँ से आइए और उसके बाद मुझे मुरीद कीजिएगा। वो इंसान कहता है कि ये तो अजीब मुसीबत है, इसको कैसे टाला जाए, चलो फिलहाल इसको कहते हैं कि तुम इस घर के बाहर बैठना, उधर से आके हम तुमको मुरीद करेंगे। बाहर कहे वो इंसान उसको घर के बाहर बैठा के वो घर के अंदर चला जाता है। अब घर के अंदर चला जाता है, चारों तरफ हाथ मारता है, घर में कुछ नज़र नहीं आता है। एक बार हाथ मारता है तो उसके हाथ में मसल्ला आ जाता है, एक बार हाथ को टटोलता है तो उसके हाथ में तस्बीह आता है, दूसरी बार हाथ को टटोलता है तो उसके हाथ में एक लोटा आता है। उसके बाद दूसरे रूम में उसको नज़र आता है कि रोशनी तो नहीं था, लेकिन एक नूरानी चेहरा वाले एक बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद थे जो अल्लाह की इबादत में लगे हुए थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो इंसान सोचता है ये मन ही मन कि ये इंसान जब भी घर से बाहर निकलते हैं हजारों अशरफियों का लिबास, इतना कीमती लिबास पहनकर निकलते हैं बाहर, लेकिन घर में कुछ नहीं है। दोस्तों, वो नूरानी चेहरा कोई और नहीं बल्कि कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंजील नूरानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। दोस्तों, कहा जाता है कि गौसे पाक का लिबास इतना कीमती होता कि वक्त के सुल्तान की लिबास के जैसा लिबास बड़े पीर दस्तगीर पहना करते थे। बहरकैफ उसी वक्त बड़े पीर के सामने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि फला जगह पर एक अब्दाल की मौत हो गई है, वो इंतकाल कर गए हैं, तो आप किसी को फला जगह का अब्दाल बना दीजिए। अब इतना सुनना था कि बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर कहते हैं कि दूसरे कमरे में एक शख्स है, मैं उस कर्ख का, उस जगह का मैं उसे अब्दाल बनाता हूँ। और उसके बाद दोस्तों बड़े पीर निकलते हैं और अपने निगाह उस चोर के ऊपर डालते हैं। अब चोर के ऊपर बड़े पीर का निगाह डालना था कि उस इंसान की कैफियत बदल जाती है। वो बड़े पीर दस्तगीर को देखता रहता है। एक दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। जब 3 दिन हो जाते हैं, बड़े पीर दस्तगीर उससे कहता है कि सुनो, मैंने तुझे सिर्फ अपने देखने के लिए यहाँ नहीं रखा है, बल्कि अब तुम एक अब्दाल हो गए हो। उसके बाद उनको बड़े पीर दस्तगीर अपना खलीफा बनाते हैं और कहते हैं कि तुम फला जगह चले जाओ, कर्क चले जाओ, वहाँ लोगों को तुम अपने मुरीद बनाओ, और एक चाहने वाला पिछले 3 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है घर के बाहर, तुम सबसे पहले जाओ, उसको तुम अपना मुरीद बनाओ और तुम जाकर कर्क जाकर तुम वहाँ का इलाका संभालो। तो दोस्तों, ये है बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर का ये है करिश्मा कि जब उन्होंने एक चोर पर निगाह डाला तो चोर को भी अब्दाल बना डाला। दोस्तों, उसी बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर का यौम पैदाइश आने वाला, 11वीं शरीफ आने वाला है, और दुनिया जमाना जहाँ जहाँ बड़े पीर दस्तगीर के चाहने वाले हैं, बड़े पीर दस्तगीर का ये दिन बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। आप भी मनाइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा मर्तबा दिया है बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर को। चोर पर निगाह डाला तो अब्दाल बना डाला, कुतुब बना डाला, और जिन्नात से लेकर बड़े बड़े वक्त के शाह
भी उनसे बड़ा ही अदब के साथ पेश आते थे। तो दोस्तों ये था वाकया, आपके हवाले किया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।